औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फजल करम है हम सब बहनों पर कि अल्लाह ने हमें वक्त दिया, मोहलत दी, आसानी दी, हिदायत अता की, ये तौफीक अता की कि हम सब ऐसी इल्म की मजलिसों में दोबारा जमा हुए हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो बहुत सी मुलाकात होती है, बहुत बार जमा होते हैं, लेकिन दुनिया के लिए फोन पे दुनिया की बातें वगैरह में रहते हैं। लेकिन अब जब ऐसी मजलिसों में हम जमा होते हैं, यहाँ पर हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बेहतर करने के लिए जुड़ते हैं, अपनी अल्लाह की रजा के लिए जुड़ते हैं। हम उनके बारे में जानते हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया और जो अल्लाह से राजी हो गए, जिन्हें अल्लाह ने इसी दुनिया में उनकी हयात में ही जन्नत की बशारत दे दी। अशरा मुबश्शिरा का सिलसिला चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिनका बयान हम कंटिन्यू करने वाले हैं पिछले हफ्ते से, वो है अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा हजरत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके बारे में कुछ बातें हमने पिछले हफ्ते जानी, आज भी इंशाल्लाह हम और बातें जानेंगे, इनके से सीखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे इनसे राज़ी हुआ, इनके क्या आमाल थे, क्या इनके ईमान का दर्जा था और क्या-क्या इन्होंने दीन के लिए काम किए ताकि हम भी इंशाल्लाह वही काम करने वालों में से बन जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पिछली बार हमने इनके बारे में जाना था, वो मैं थोड़ा-सा रिपीट कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए एक याद दिलानी हो जाए और जो बहनें नहीं जुड़ पाई थी उनके लिए भी आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमने सीखा था, बहुत तमाम सहाबाओं में कॉमन बातें, कॉमन सिफ़तें वही थी, ईमान, तक़वा, परहेज़गारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फ़ौरन अमल करना, अल्लाह की आयतें नाज़िल होते ही फ़ौरन अमल करना, है ना? बिना किसी शक व शुबा के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्माबरदारी यानी उनके अंदर बेहतरीन थी, तो उनसे ये सब सीखने को तो मिलता ही है। और हज़रत अब्दुर रहमान तआला अन्हु के बारे में क्या पता चला, उनके वालिद का नाम औफ था और उनका जो पहले नाम था, वो अब्दुल काबा आता है, कहीं पर अब्दे अम्र आता है ना? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दुरुस्त नाम नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम को बदल कर अब्दुल क्या रखा? अब्दुर रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम अब्दुर रहमान बिन औफ पड़ा। वो बनी ज़ोहरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस कबीले से है और ये कुरैश का एक कबीला आता है अल्हम्दुलिल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल भी है। ये कबीला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल भी है। उनकी वालिदा के बारे में आता है, उनका नाम शिफा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान ले आई थी शिफा रज़ियल्लाहु अन्हा और अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के टाइम पे वो दाइया थी। मतलब वो दाई थी जो मौजूद थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से जब पैदा हुए थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आता है कि वो जो है पहले ही यानी जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की हुई और अ, एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह माज़रत चाहूँगी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु उन पर ईमान ले आए और जब वो पलटे दुनिया की तरफ और वो अपने साथ जो सहाबाओं को लेकर आए थे, उनमें से एक हज़रत अब्दुर रहमान तआला अन्हु भी थे, जो फ़ौरन ईमान ले यानी इब्तिदाई तौर पर, है ना? फ़ौरन जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान लाने वालों में से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा आते हैं। इनके बारे में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं एक ऐसा चेहरा देख रहा हूँ, जिसमें मुझे भलाई की उम्मीद है, माशाअल्लाह से। तो ये तमाम बातें हमने जानी, उन्होंने 2 मर्तबा हिजरत की हबशा की तरफ और 1 मर्तबा मदीना की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना? और माशाल्लाह याद होगा सबको कि हमने बताया था कि जब मुहाजिरीन जो है मुहाजिर जब पहुँचते थे मदीना, तो वहाँ के अंसारों के साथ उनका भाईचारा जोड़ दिया जाता, उनको ज़िम्मेदारी दी जाती, उनके माल में से जो कुछ भी होता वो आपस में बाँटते। लेकिन जब हज़रत अब्दुर रहमान वहाँ पहुँचे, उन्होंने इससे इनकार किया, उन्होंने उसका क्या कहा कि बस मुझे बाज़ार का रास्ता बता दो और वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद गए, मेहनत की
और उस दिन की उनके रिस्क जितनी उनकी जरूरत थी वो उन्होंने पूरी कर ली अल्लाह के फजलो करम से। तो इससे हमें बहुत सारी बातें समझ में आई कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे लिए क्या है कि हम मेहनत करें और हलाल रोजी कमाने की कोशिश और फिक्र करें। जबकि वो बेहतरीन ताजिरों में से थे, उनका खानदान जो था वो बहुत बड़े तिजारत करने वालों में शुमार था। ठीक है। गजवात में शामिल हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। गजवात वो जंगें होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, है ना। और उसके यानी तमाम वो जंग जितनी भी हुई सब में वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर क्रिश्चियंस की तरफ भेजा गया था अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो परचम था इस्लाम का वो उनके हाथों से देकर भेजा गया था, जिम्मेदारी दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ओहद के जंग में जख्मी हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के तौर पर, जब वो कोशिश कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचे, उसमें वो जख्मी हुए, है ना। यहाँ तक के पैर में ऐसा जख्म हुआ कि उसके बाद से वो लंगड़ाते थे। ये तमाम बातें पिछले हफ्ते हमने जानी थी, मैंने एक सरसरी तौर पर दोहरा दी ताकि याद दिलानी हो जाए, क्योंकि होता है हम सुनते हैं, गौर करते हैं, फिर इतना वक्त गुजर जाता है हमारे जहनों से वो बातें उतर जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगी सब बहनों के लिए बातें क्लियर थी। आज हम आगे बढ़ेंगे, उनकी फैमिली के बारे में भी हमने जाना था, उनकी बीवियों के बारे में, उनकी औलादों के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह। बीवियों की तादाद एग्जैक्टली नहीं मिलती है, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से वो फौत हुए तब उनकी 4 बीवियां थी। उनके 21 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह और 8 बेटियां हैं, ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह रिवायतों में मिलता है। ठीक है, अल्लाह के फजलो करम से। अब उम्र का हमने कहा ना, ऐसे तो बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद 10 साल छोटे थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यानी ईयर ऑफ द एलिफेंट के 10 साल बाद पैदा हुए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, तारीखों में तब्दीलियां है, फर्क हो सकता है, कहीं पर 10 साल होगा, कहीं पर किसी और हदीस में शायद कुछ और होगा। तो उम्र के हिसाब से हम एग्जैक्टली नहीं, एक एवरेज पकड़ रहे हैं कि 10 साल का अल्हम्दुलिल्लाह हमें दलील मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हुआ, अब आगे बढ़ेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत करके मदीना पहुंचे, जैसे कि हमने जाना, खुद मेहनत की, खुद मशक्कत की, और उस दिन का अपना रिस्क का इंतजाम वो करके लौटे शाम में, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या क्या लेकर आए थे, घी और पनीर, यानी उनके लिए जितना जरूरी है उतना इंतजाम उन्होंने कर लिया माशाल्लाह। अब ये सब हुआ, लश्करें भेजी गए, जंगों में शिरकत हुई, गजवात में हुई, फतह हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जख्मी हुए, है ना। और उसके बाद भी हमने जाना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन अल्हम्दुलिल्लाह जब खलीफा बने, तो उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहकार थे। जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता उनको उसमें शरीक किया जाता। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु का चयन किया गया तभी भी ये मौजूद थे, हजरत उमर के वक्त भी, हजरत उस्मान तआला अन्हु के वक्त भी, ये तमाम टाइम पे इनको ये इम्पोर्टेंस दी गई। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इनसे मशवरा किया जाता था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं इनकी जिंदगानी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करूंगी सब बहनें गौर व फिक्र करेंगी। अब देखिए मेरे, हम दुनिया में सबका अपना अपना काम है। हो सकता है कोई घर गृहस्थी संभाल रहा है, हो सकता है कोई बाहर और घर दोनों संभाल रहा हो सकता है कोई सिर्फ बाहर से जिम्मेदारी ले रहा है ना। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग तरीका है। लेकिन जब इनकी तिजारत के बारे में हम जानते हैं तो हमें क्या लगता है ना, हम औरतें सोचेंगे भाई हमें क्या करना है सीख कर, है ना। हम तिजारत थोड़ी कर रहे हैं, हाँ जो बिजनेसमैन है उनको सिखाओ। क्योंकि आता है हदीसों में, इतनी बार आता है कि ये बेहतरीन ताजिर, या आप कह सकते हो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन थे। इनफैक्ट इनके जो रूल्स थे ना बिजनेस को लेके, वो आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इनका जो तरीका था बिजनेस करने का, वो तरीका आज भी लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, क्योंकि वो बेहतरीन भी था और हलाल यानी सही तरीका भी था। वरना आज बिजनेस स्ट्रैटेजीज अगर आप सीखोगे तो उसमें सही भी रहता है और गलत भी रहता है। यानी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए गलत अल्फाज कहो, झूठ कहो, बढ़ा चढ़ा के कहो, है ना। अलग अलग तरीके से लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन माशाल्लाह हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो बहुत बेहतरीन ताजिर, बिजनेस कैसे करना है, कैसे अपना प्रॉफिट करना है। और ये दुनियाई तौर पे प्रॉफिट्स नहीं होते थे, बल्कि इसके बाद में आती हूँ उस टॉपिक की तरफ, उनके सदका और खैरात की तरफ आती हूँ, कैसा वो अल्लाह के राह में खर्च करते थे।
पहले उनकी तिजारत के बारे में आ जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनका क्या था, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना आने के बाद उन्होंने शुरू किया, और आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, सोचिए जब सब छोड़कर आए थे कुछ नहीं था उनके पास, सब छोड़कर आ गए थे। इसीलिए तो अंसार के साथ जोड़े गए थे ना अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने वाले जो थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से जो अंसार थे, उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, दोबारा बता देती हूँ। साद बिन रॉबी अंसारी तला अनहु जो थे, उनके साथ उनका भाईचारा जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया, ना दौलत में कुछ, ना इसमें सामान में कुछ, है ना, कुछ भी नहीं, बल्कि खुद किए। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ऐसी बरकत, ऐसी बरकत, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया, और इतना बेहतरीन तिजारत करने लगे कि जो मुनाफा आता वो बहुत ज्यादा आता। अब हम सोचेंगे भाई ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी, ऐसा क्या काम करते थे जो इतना मुनाफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत तरीके, उनका एक सिंपल सा एक रूल हुआ करता था तिजारत में, एक सिंपल और बेस्ट रूल था उनका, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बिजनेस में हो, इंशाल्लाह हम दुनियाई तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका बिजनेस में क्या उसूल था तिजारत में, कि कम मुनाफे में ज्यादा तिजारत। अब हम बोलेंगे कम मुनाफा और ज्यादा तिजारत मतलब क्या हुआ, जिन बहनों को समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक से दूसरी बार मैंने दोबारा जाके उस चीज को सुनी, गौर करी, तब समझ में आया। यानी समझो, अगर मैं आपको सिंपल बताती हूँ, आप लोग अगर समझो, अभी जैसे क्या चल रहा है, गर्मियाँ चल रही है ना, गर्मियाँ चल रही है, अब समझो आम का सीजन है, अब समझो आम का बिजनेस करना है। तो अब अगर मैं आम बेचने का काम कर रही हूँ, ठीक है, दर्जन के हिसाब से हम मैंगोज या आम खरीद के ला रहे हैं अभी घरों में खाने के लिए वगैरह। तो समझो अगर मैं तिजारत कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, अब मैंने मार्केट से आम ली हूँ 100 रुपए, मैं सिंपल बता रही हूँ, ठीक है, 100 रुपए के समझो, मैंने ली हूँ, 100 रुपए में तो नहीं मिलते लेकिन मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, 100 रुपए दर्जन के मैं खरीद के लाई हूँ मार्केट से, या मेरे खुद के बागों से ये मुझे मिले जो 100 रुपए की कीमत से मुझे पड़े। अब मैं सोचूंगी भाई इस पे मुझे मुनाफा चाहिए, तो 100 रुपए के आम को मैं बोलूंगी अब इसको मैं कम से कम 200 रुपए करके बेचूंगी, ठीक है, 200 रुपए दर्जन करके अगर बेचूंगी तो क्या होगा, खरीदने वाला खरीदेगा, लेकिन क्योंकि वो आम 200 रुपए का, तो शायद उतने लोग ना खरीदे। अब उसके बजाय अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं 100 का मुनाफा नहीं, अब क्या होगा, अगर मैं 100 पे 100 का मुनाफा देख रही हूँ, तो समझो ना मेरे 10 बॉक्सेस बिकेंगे, 10 बॉक्सेस कितना हुआ, 1000 का मुनाफा हुआ। मेरे को लगा अरे 100 के हिसाब से डबल रेट मिला और 1000 का मुनाफा हुआ। लेकिन उनकी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो क्या करते थे, उन्होंने मुनाफा कम रखा, यानी 100 रुपए की चीज अगर है, तो उसको समझो, मैं मिसाल बता रही हूँ, मैं 120 में बेच रही हूँ या 110 में बेच रही हूँ। अब खरीदने वाले को तो वो चीज और सस्ते दाम में मिल रही है। तो हम भी करते हैं ना, कितनी बार अगर चीज महंगी लगी तो एक आध ले लेते हैं, लेकिन जब लगता है कि कीमत सही है या कम है, तो हम वो चीजें ज्यादा खरीद लेकर आते हैं, है ना। सीजन में जब तरकारियां या फ्रूट्स वगैरह सस्ते हो जाते हैं, नॉर्मली अगर 1 किलो लेना है मुझे, तो जो सीजन में वो सस्ते होते हैं, वो सीजन में हम लोग दो दो तीन तीन किलो लेते हैं। अब ठंडियां गुजरी तो आई थिंक तो बहुत सी सब्जियां सस्ती हो गई थी, तो नहीं ज्यादा ले आते थे। हमारे यहाँ तो कॉमन है, ठंडियों के मौसम में गाजर सस्ते होते हैं, तो वो हलवा बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या वो इतने सारे किलो किलो ले आते हैं। समझ में आया, तो वो क्या करते हैं, मुनाफा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम रखते थे, जैसे 110 या 120 पकड़ लो, ठीक है, 120 रुपए रखे। अब उस वजह से क्या होता है, हम बोलेंगे भाई ये थोड़ी मुनाफा हुआ, 20 रुपए मिलेंगे ऊपर। कहाँ, वो दूसरा बिजनेसमैन है उसको 100 मिल रहे थे एक बॉक्स के पीछे, इनको 20 मिलेंगे। लेकिन इनका जो होता था, जो उस शख्स के 10 बॉक्स बिके, इनके जो है अल्हम्दुलिल्लाह उससे कई गुना ज्यादा बॉक्सेस बिक जाते थे। मैंने कहा ना, सस्ते में मिल रहा है तो लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते थे। तो इसे कहते हैं कम मुनाफा लेकिन ज्यादा तिजारत, माल ज्यादा बिक रहा है, और घुमा फिरा के फिर बेनिफिट तो उतना ही होगा उनको, क्योंकि पूरा सामान वक्त से पहले क्या हो जाएगा, तिजारत हो जाएगा, बिक जाएगा, है ना, माल अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगा। अब जो शख्स समझो 10 ही बिके, अब अगले दिन उसकी कीमत कम हो जाती है, क्यों, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं चीजों की वैल्यू कम होती है ना, खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो अपने आप उसकी कीमत, अब क्या हो गया, इन्होंने पहले दिन ही ऐसी कीमत रख दी कि अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा सामान उनका बिक गया। तो यहाँ मैं इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्यों बता रही हूँ,
क्योंकि हम भी क्या करते हैं ना, अरे मुझे ज्यादा चाहिए, ज्यादा के चक्कर में हम अपना कई मर्तबा नुकसान कर जाते हैं। ये इबादत में भी हम करते हैं कि मुझे ज्यादा अजर सवाब चाहिए, तो बोलो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, सब सीख लेते हैं, ये कर सकती हूँ, ये जिक्र करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। उसके बाद क्या करते हैं बताओ, हम ठप होके बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, या बिजनेस में सोचो, हमारी इबादत का भी एक तरीका मिल रहा है हमें कि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ज्यादा करेंगे। ये नहीं कि एक ही बार इतना ज्यादा कर लो कि अगली बार कर ना पाओ। थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अब रमजान के बाद ही देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर रमजान के हिसाब से जोश हुआ होगा, तो शुरू के 2-3 दिन हमने एकदम से, है ना, कि भाई ये भी करूंगी, ऐसा भी करूंगी, वैसा भी करूंगी। 2-3 दिन के बाद फिर हम नर्म पड़ जाते हैं कि भाई अब नहीं होता, है ना। लेकिन वही जिन बहनों ने डिसाइड किया होगा कि थोड़ा थोड़ा मैं अपनी इबादतों में बढ़ाऊंगी, हल्के हल्के ज्यादा करूंगी, तो वो माशाल्लाह पूरा महीना कंटिन्यूअसली वो करते आ रहे हैं, बिना रुके, बिना रोके अपने आप को। समझ में आ रहा है। तो ये तिजारत बस ये एक नहीं था, बल्कि इनका आता है, ये कभी कर्ज पर नहीं करते थे, कर्ज लेकर के नहीं करते थे तिजारत। माशाल्लाह, यानी जो भी सामान अगर बाजार से ले रहे हैं, जैसे वो सामान खरीद रहे हैं, वो उसकी कीमत अदा करके करते थे, यानी कर्ज में नहीं डूबते थे। और कहीं पर मैंने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कर्ज पर देते भी नहीं थे, यानी जो भी है आप उसका अदला बदली जैसा होगा उसका वो माशाल्लाह कर लेते थे। यानी सोचो, क्योंकि कर्ज बहुत बड़ी चीज है ना, कर्ज की इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आती। हम बोलते हैं हाँ आज कर्ज पे ले लेंगे, कल दे देंगे, लेकिन कर्ज बहुत बड़ा बोझ है उम्मत पर, बहुत बड़ा। तो ऐसी इनके बहुत से बारीक 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 बिजनेस रूलिंग्स थे, बिजनेस का तरीका था जो बहुत बेहतरीन था। और देखते ही देखते माशाल्लाह ये दोबारा से उसी मकाम और मर्तबे पे पहुंच गए जिसमें ये पहले थे। यानी उन मालदारों में इनका शुमार दोबारा होने लगा। सोचिए, सब छोड़ दिए थे, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह बरकत दी। अब हम क्या सोचेंगे, अच्छा ये बिजनेस की वजह से इनको ये प्रॉफिट्स आए, तो नहीं, नहीं, सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजीज की वजह से ये प्रॉफिट्स नहीं थे, बल्कि इनको जब भी ये कारोबार करते, जो भी इनका फायदा होता, जो भी इनको माल मिलता, ऐसा इंसान, देखो आप और मैं क्या सोचेंगे बिजनेस करने वाले, कि अभी अभी कारोबार शुरू किया है, आज अगर मुझे 1,000 का मुनाफा है तो ये 1,000 में दोबारा अपने बिजनेस में लगाओ। कल जब ज्यादा आएगा, अब 1,000 रुपए में मैं क्या खर्च करूँ ना अल्लाह की राह में, है ना, मुझे वापस बिजनेस में सामान खरीदना है, तो जब ज्यादा आएगा तब मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगी। कितनी बार हमारे साथ ये होता है, कोई आज पैसे नहीं है ना, कल जब आएंगे तब करेंगे, और उस वजह से हम करते नहीं है। जबकि कोई लिमिट या कोई ऐसा मिनिमम नहीं दिया गया कि इतना कम से कम अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में तो आप कुछ भी खर्च कर सकते हो। तो माशाल्लाह ये जब भी करते, जब भी इनके पास माल आता, ये हमेशा अल्लाह के राह में खर्च कर दिया करते, मोमिनों की मदद कर दिया करते, जिनकी जो जरूरत है वो पूरी कर दिया करते, और सदका खैरात किया करते। ये बहुत ज्यादा करते थे, बहुत सखी थे माशाल्लाह से। इनके बारे में आता है, इन्होंने खुद अपनी जुबान मुबारक से क्या कहा था पता है, इन्होंने खुद इस बारे में कहा है कि अल्लाह ने मेरी तिजारत में इतनी बरकत अता की थी कि मैं अगर पत्थर भी उठाता तो उसके नीचे सोना निकल आता। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ऐसा नहीं कह रहे कि सच में पत्थर उठा रहा हूँ तो सोना ही नहीं, मतलब बताने का है कि ये अगर मेरी तिजारत में मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, नफा हो रहा है, तो ये इसलिए नहीं कि मैं तिजारत कर रहा हूँ या मेरी बेस्ट पॉलिसीज है, नहीं। क्या कहते हैं, अल्लाह की तरफ सब चीजों को जोड़ दिया माशाल्लाह से, कि अल्लाह की तरफ से था, कि अल्लाह ने मेरी तिजारत में ऐसी बरकत अता की थी कि मैं जहां पे भी इसको इस्तेमाल करता, मैं अल्लाह की राह में जो भी बिजनेस करता, मुझे फायदा पहुंचता। यानी अब पत्थर उठा रहा हूँ, पत्थर क्या फायदा देता है, कुछ नहीं ना। इंसान सोचेगा भाई पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन उसके नीचे से फिर क्या निकल आता है, सोना। यानी अगर मैं किसी ऐसे बिजनेस में भी डाल रहा हूँ कि अगर लोगों को लगे नुकसान है, लेकिन वो आगे चल के फायदा हो जाता, क्योंकि आता है, उन्होंने तिजारत करनी शुरू की। उसके बाद वो खेती बाड़ी में भी, यानी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें भी वो शुमार हो गए, उसमें भी उन्होंने बिजनेस किया, और उसमें भी अल्लाह की तरफ से बरकत पाई माशाल्लाह।
تو آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والوں میں سے ایک مرتبہ آتا ہے، ایسے تو بہت سی حدیثیں ملیں گی آپ کو ان کے خرچ کرنے پر۔ ایک بار آتا ہے کہ ان کے پاس 500 اونٹ تھے، سوچو، جب آئے تھے، جب کچھ کیا، 500 اونٹ تھے، اور جس میں مطلب 500 اونٹ کیسے پتا ہے، صرف اونٹ نہیں، 500 اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، یعنی جو تجارت کر کے آئے نا واپس مدینے کی طرف، جب روانگی ان کی ہوئی، مدینہ پہنچ رہے تھے الحمدللہ، تو ان کے ساتھ میں 500 اونٹ لدے ہوئے تھے، جیسے آج کے ٹائم پہ ہماری ٹرکس لوریز وغیرہ ہوتے ہیں نا، ٹیمپوز وغیرہ، جس میں سامان آتا ہے جاتا ہے، اس وقت تو سواری اونٹوں میں ہوتی تھی، اونٹ کو لادے ہوئے لاتے تھے، تجارت کا پورا سامان اونٹ پر لایا کرتے تھے۔ تو 500 اونٹ سامانوں سے لدے ہوئے ہیں، اور وہ سامان وہ کیا کر رہے ہیں، جو کر آئے ہیں، فائدہ لے کر آئے ہیں، اس کا کیا کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ 700 مسلمانوں میں اس کو انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، جہاد کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، یعنی جو بھی ان کے پاس آتا وہ کبھی اپنی حد تک رکھتے نہیں، بلکہ کیا کرتے فوراً، ہم کیا کرتے نا، موقع، ہمارا حال کیا ہے پتہ ہے، زکوٰۃ صرف رمضان میں ہمیں یاد آتی ہے، جبکہ زکوٰۃ کی رولنگ الگ ہے، صدقہ خیرات ہمیں صرف دو ٹائم پہ یاد آتا ہے، ایک مصیبت آنے پر، اور ایک کوئی کام ہمارا ہونے پر، کسی ٹائم پہ ہمیں صدقہ خیرات یاد آتا ہے، ارے کوئی پلا آ گئی، بخار آ گیا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، ارے ارے صدقہ عطا کرو، صدقہ عطا کرو، یا کوئی کام ہمارا ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، تب ارے ہاں اللہ کی راہ میں اب شکرانے پر ہے نا، ہم جو ہے صدقہ خیرات کریں، جبکہ صدقہ خیرات تو ہر حال میں ہر وقت کرنا چاہیے، جیسے کہ ماشاء اللہ حضرت عبد الرحمن تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ، جب بھی، ہر بزنس کے بعد، ہر منافع کے بعد، جب بھی کچھ بھی ملتا ان کو، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، مسلمانوں میں آپس میں بانٹ دیا کرتے، جہاد کی راہ میں دے دیا کرتے، مومنوں کے لیے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا کرتے کہ جن کو جو ضرورت ہے وہ کر دیا جائے، یعنی ہر مطلب ہوتے نا، ہم کیا بولیں گے، نہیں صرف آپ کا ایسا ہم کے پاس دے دے رہے کہ آپ تقسیم کر دو، نہیں، ان کے سامنے کوئی آتا اس کو دیتے جا رہے ہیں، غلاموں کو دیتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد کا اعلان ہوا، جہاد کی راہ میں خرچ کر رہے، یعنی جہاں جہاں ان کو چانس ملتا، ہر جگہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ضرورت مندوں کے قرض کو جو ہے قرض دیا کرتے، اب ہم بولیں گے بھائی جب خود قرض پہ نہیں کر رہے اور ان کو قرض دے رہے، تو کس بات کا قرض دیتے، قرض حسنہ دیتے، یعنی ایک قسم کا ایسا قرض کو ہم جب کسی کو قرض دیتے تو ہوتا نا کہ وہ واپس ہی کرے، ان کا ہوتا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے تو میں اس کو دے دوں گا، اگر وہ لوٹا پایا تو الحمدللہ، ورنہ معاف، یعنی اس پر قرض کا بوجھ نہیں رہے گا، اس شخص پر قرض کا بوجھ نہیں رہے گا، تو قرض حسنہ دیا کرتے تھے ماشاءاللہ، اور ان کی جو سب سے بہترین کوالٹی جو ہمیں پتہ چلتی ہے الحمدللہ، وہ پتہ ہے کیا ہے، ہم نے دیکھا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے، ضرورت مندوں کو کر رہے، مسلمانوں کو کر رہے، جہاد میں کر رہے ہیں نا، سب کر رہے ماشاءاللہ، ان کی جو سب سے بہترین کوالٹی جو ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے، امہات المومنین، ہماری جو مائیں تھی ماشاءاللہ سے، ہماری ماؤں کی وہ خصوصی خدمت کرتے تھے، یعنی ان کو جو بھی ضرورت ہے، جو بھی ان کی ضرورت ہے، ہر اس ضرورت کو پورا کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے، اب جیسے کہ امہات المومنین، ہماری ماؤں کو عمرہ کے لیے جانا ہے، حج کے لیے، یہ سب چیزوں میں مال خرچ ہوتا ہے میری بہنوں، چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے نا، ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں کہ الحمدللہ امہات المومنین تو بس ایسے ہی جا رہے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، نہیں، ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی، مال کی، تو یہ ہمیشہ ان کے بارے میں آتا ہے، کئی حدیثوں میں اس کی روایت ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ امہات المومنین کی جتنی بھی ہماری مائیں تھی سب کی خصوصی خدمت کیا کرتے تھے، حج پر جانا ہے، عمرہ پر جانا ہے، تجارت کر آتے تو ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے، جو بھی لے کر آ رہے اس میں سے ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے ماؤں کو، کتنی بہترین بات پتہ چلی، کیونکہ اس کے بارے میں آگے دو اور باتیں اس سے جڑی ہوئی انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی الحمدللہ، کیونکہ آتا ہے الحمدللہ سے کہ یہ اتنا خیال رکھتے امہات المومنین کا، کہ بولتے ہیں جیسے سچ میں بھی بیٹا ہوتا ہے تو کیسے ماں کا خیال رکھا جاتا ہے،
تو ہماری مائیں تھی تو ماشاءاللہ ویسا وہ خیال رکھنے کی کوشش کیا کرتی. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے، دیکھو الحمدللہ ان کا جو انتقال ہوا تھا یہ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہوا تھا، یعنی حضرت علی کی خلافت میں یہ موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو آتا ہے حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ جب ان کا یہ فوت ہوئے تھے تو ان کے مال کا ڈیٹیل آتا ہے، یعنی کتنا ان کے پاس موجود تھا، جبکہ ہر بار خرچ کر رہے ہیں، ہر بار جو ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں. جب آ رہے ہیں ایک مرتبہ آتا ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ بہت سا مال تھا، تو بولے کیا کیا جائے، تو الحمدللہ بولے اب بانٹ دو، ہے نا، آج رات میں اب کل صبح جا کے بانٹ دو اپنے بھائیوں میں. فوراً گئے اپنے مسلمان بھائیوں میں فوراً بانٹ دیا. تجارت کر کے آ رہے، گھر بھی نہیں پہنچے، راستے میں ہی سب کو بانٹ دیا الحمدللہ. یعنی اتنے سخی تھے. ہم اور آپ کیا کرتے نا، آتے ہیں ہم اپنا کیلکولیشن کرتے ہیں، بھائی میری ضرورت کتنی ہے، کیا کیا ہوگا، اس کے بعد ہم اس میں سے کچھ اماؤنٹ کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بھی ایسے ہی کریں، کیونکہ ہمارا ویسا حساب آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ صبر اور وہ تقوی ہمارے اندر فی الحال نہیں ہے. ان کے اندر تھا ماشاءاللہ اللہ پر توکل. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، آج جب ہم اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں نا تو ہمیں شیطان یا ہمارا نفس بتاتا ہے کہ وہ تیرے مال سے کم ہو گیا. یہاں پر جب یہ اتنا زیادہ خرچ، سوچو نا 500 اونٹ کسے کہا جائے گا، ایک اونٹ پر کتنا سامان لادا جا سکتا ہے پتہ ہے آپ کو. وہ پورا مال انہوں نے الحمدللہ تقسیم کر دیا، پورا مال خرچ کر دیا الحمدللہ فوراً. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کتنی سخاوت. اور وہی تو ہے نا، آپ جتنا دیتے ہو اس میں دونوں ہوتا ہے، اللہ دنیا میں بھی برکت دیتے ہیں اور یہی مال آخرت میں جمع ہو رہا ہے. یعنی سوچو ان کے مال میں اللہ برکت کیوں دے رہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جا رہے، محنت کر رہے، حلال طریقے سے کما رہے، حلال طریقے سے ماشاءاللہ جو ہے کمائی کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. توکل اللہ پر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، میرا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، میں بہترین تاجر ہوں، اچھا ہوں، یہ ہوں، وہ سب کچھ نہیں، سب اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے برکت دنیا میں بھی دے دی اور آخرت میں بھی وہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے، بلکہ اور بہترین طریقے سے واپس دیا جائے گا. ہم کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہم جو ہے ہم کبھی بیٹھ کر یہ حساب کریں. میں بھی سوچ رہی تھی جب ان کے بارے میں نے جانا، ارے سچی ہم جو ہے نا یہ حساب کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خرچ کتنا ہو رہا ہے نا، ہمارے بینکوں میں جمع کتنا ہو رہا ہے. کیونکہ سچ میں آج کل خرچے اچھے خاصے لگے. اب ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ اسکول میں ڈال رہے ہو، پری پرائمری میں بھی ڈال رہے ہو، تو ہزاروں کا خرچہ آ رہا ہے، ہزاروں کا. کچھ اب ہم سوچتے ہیں بھائی اچھی اسکول میں ڈالا جائے تاکہ بچوں کا ہے نا الحمدللہ فیوچر ذرا اچھا ہو سکے، لیکن اتنے خرچے آ رہے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں دینے کے حساب سے لمٹ وہاں پر ہم حساب کرتے ہیں کہ اتنا اتنا اتنا. دنیا میں ہمارا حساب نہیں ہوتا. اللہ نے دنیا میں خرچ کرنے سے منع نہیں کیا ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا رہو، ہے نا، اچھے گھر میں رہو، اچھا گھر کو رکھو، سب کا حکم ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی تو حکم ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ فوت ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ 26 لاکھ دینار، 26 لاکھ دینار ان کے پاس تھے. 26 لاکھ کسے کہا جائے گا. اور اس وقت جو دینار ہوتے تھے نا وہ سونے کے ہوتے تھے، یعنی جو سکے ہوتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک دینار میں 4 گرام سونا ہوتا تھا، 4 گرام کا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر سوچ کر دیکھ لو، اگر 26 لاکھ ہے تو گرام کے حساب سے ہی آپ لوگ کیلکولیٹ کر لو کتنا سونا رہا ہوگا. آج کے زمانوں میں تو اربوں خربوں میں جائے گا وہ مال. جبکہ خرچ کرتے گئے، جمع نہیں کیے پوری زندگی کے اتنا جمع ہو گیا ہے. جب جب آتے گیا خرچ کرتے گئے، جب جب آتا گیا خرچ کرتے گئے، تجارت میں لگاتے گئے، کچھ گھر کے لیے رکھتے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا کرنے کے بعد بھی ان کی فوت کے وقت اتنا مال باقی ہے. تو آتا ہے 26 لاکھ دینار موجود تھے، 1000 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 3000 بکریاں تھی اور زمینیں بھی تھی ان کی. اتنی ساری ملکیت میں تھا ان کے ماشاءاللہ سے. تو اس میں سے بتایا جاتا ہے ان کی 4 بیویاں تھیں. جب وصیت تقسیم کی گئی نا سب کو حساب سے شریف کے طور پہ جب دیا گیا تو آتا ہے ہر بیوی کو 80,000 درہم ملے اس وقت کے.
अभी का तो मैंने कहा ना, कैलकुलेशन आप भूल जाओ, उस वक्त हर एक 4 बीवियां थी, हर बीवी को 80,000 दिरहम दिए गए, और उन्होंने वसीयत करके गए थे। हम भी है ना, देखो एक चीज मैं यहाँ वसीयत के बारे में बताते ही चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम है ना शरई तौर पर वसीयत जो है ना औलादों के हिसाब से नहीं कर सकते। मतलब मेरे मरने के बाद जो शरीयत के तौर पर है वो मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को, इनको बराबर जाएगा जो शरीयत में तय किया गया है। लेकिन मेरी वसीयत का, मेरे माल का जो है आता है 33% में वसीयत करके जा सकती हूँ। तो भाई मेरे बाद मेरे कोई दूर के रिश्तेदार है जो वसीयत के अंदर नहीं आते, या मेरी कोई सहेली है या ऐसा कोई है जिनको मैं दे सकूं, जो जरूरतमंद है, तो मैं उनके नाम से वसीयत करके जा सकती हूँ कि भाई मेरे इतने में से इनको दे देना। तो माशाल्लाह इनके बारे में आता है, ये वसीयत इन्होंने कर दी थी कि उस वक्त जितने भी बदरी सहाबा थे, बदरी सहाबा मतलब वो सहाबा जिन्होंने बद्र की जंग में शिरकत की थी, और उस दौर तक बहुत से सहाबाओं का इंतकाल हो चुका था, इनकी फौत होने तक बहुत से सहाबाओं का। लेकिन जितने भी सहाबा थे, आता है कुछ 100 सहाबा जिंदा थे, ठीक है, कुछ 100 सहाबा थे जो माशाल्लाह हयात में थे। तो उन्होंने वसीयत की थी कि हर बदरी सहाबा को 400 दिनार दिए जाएंगे। हर, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ वसीयत है तो चलो मेरी फैमिली को मिल जाएगा, नहीं, उन्होंने अपने उन भाइयों का भी ख्याल रखा जो बदर के जंग में उनके साथ शिरकत की थी। तो बदरी सहाबाओं के लिए वसीयत करके गए थे कि हर सहाबा को 400 दिनार दिए जाए। अब यहाँ पर सोचो 100 सहाबा है माशाल्लाह जिंदा बदरी सहाबा, तो कितने हो गए, 40,000 दिनार जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ गया। फिर जो है और एक वसीयत थी कि 50,000 दिनार अलग रख कर गए थे जो गरीब और मिस्किनों के लिए होगा। हम में से कौन तैयारी कर रहा है मेरी बहनों अपने माल और दौलत, मुझे बताओ ना। हम में से कितनों ने करके रखी है ऐसी तैयारी। हम तो ये भी वसीयत करना भूल जाते हैं कि भाई मरने के, अगर जब मैं मरूं तो पर्दे की हद में हो, कोई गलत रस्म और रिवायत ना की जाए, है ना। हम वो भी वसीयत आज तक नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये अपने माल का पूरा इंतजाम वो कर कर के गए हैं कि मेरे सहाबाओं को दे देना, गरीब और मिस्किनों के लिए माल अलग से रख दिया कि 50,000 दिनार जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें गरीब और मिस्किनों में बांट देना। जो 1,000 ऊंट थे उनको सदका कर देना, ठीक है। एक बाग था, एक बड़ा बाग था उनके पास माशाल्लाह, जो बताया जाता है कि 4 लाख दिरहम या ऐसी कुछ कीमत उसकी आती है उस वक्त में। यानी अच्छा खासा बहुत बड़ा और अच्छा बाग था। तो वो भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया था पता है, वो बाग को उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन जो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी, जितनी भी हमारी माए उनकी हयात में मौजूद थी, उन्होंने वसीयत की थी कि ये बाग जो होगा जो फायदे वाला था, यानी वहां से मुनाफा होता था, कीमत भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको बेचा गया, और उसका जो हिस्सा करके जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन थी, हमारी माए थी, उनको वो चीज दी गई हदिये में। यानी सोचो एक शख्स अपने मरने से पहले हर बात का ख्याल करके जा रहा है। यानी उन्होंने अल्लाह के फजलो करम से ईमान और अमाल तो कमाए कमाए, अपने साथियों का भी ख्याल रखना, अपने आसपास वाले गरीबों का भी ख्याल रखा, अपनी माओ का भी ख्याल रखा है माशा। तो हर चीज का उन्होंने इंतजाम वो करके उन्होंने रखा था। इससे हमें पता चलता है कि हम भी करें। हम तो जैसे ये बात आती है ना, हम अपनी मौत के नाम से ही डर जाते हैं, अरे मौत, अरे वो तो हक है ना, वो तो आने वाली है, वो तो आने वाली है। बाकी चीजें डाउटफुल है। उनको पता था मौत हक है, उससे पहले उन्होंने तैयारी कर दी थी। बीवियों को तो जो हिस्सा मिला वो उन्होंने डिसाइड तो नहीं किया था, वो तो शरई तौर पर दे दिया गया। और बाकी का माल जो उनके बेटे थे, बेटियां थी, जो भी थी, उसमें तकसीम कर दिया गया, उनको विरासत में हिस्सा दे दिया गया। बीवियों का इसके लिए आता है क्योंकि 4 ही बीवियां थी, तो एग्जैक्टली बताया गया कि कितना तकसीम हुआ, कितना दिया गया, सॉरी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों को दिए, मिस्किनों का उसमें हिस्सा निकला, साथियों का निकला, ऊंट जो थे वो सदका खैरात हो गए, बाग थे वो माओ के लिए रख दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीजें वो वसीयत करके गए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अल्लाह का वादा है ना मेरी बहनों, क्या है, जो उसके राह में खर्च करेगा
اسے پلٹ کر اللہ رب العزت کیا دیں گے؟ زیادہ عطا کریں گے۔ تو یہاں پر دونوں چیز آئی، جو انہوں نے خرچ کیا نا، دراصل وہ انہوں نے بچا لیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، ہمیں لگتا ہے نا خرچ ہوا، ایکچولی وہ ورڈ ہی غلط بیٹھتا ہے۔ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ایکچولی وہی تو ہم جمع ہو رہا ہے نا اللہ کے پاس۔ جو میں اپنے اوپر خرچ کرتی ہوں کھانے پینے میں، استعمال کرنے میں، وہ جمع نہیں ہو رہا ہے، جمع تو وہ ہو رہا ہے جو میں اللہ کی راہ میں کر رہی ہوں، تو اس میں اللہ برکت عطا کرتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اور ویسی ہی برکت اللہ نے انہیں بھی عطا کی الحمدللہ۔ پھر اس کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ علم اور فضل کے مالک تھے، بہترین علم حاصل کرنے والے، اللہ کے بہترین فضل والے تھے، تو علم اور فضل کے مالک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عبد الرحمن صلی اللہ عنہ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فتویٰ آج کے ٹائم پہ آپ جا کے کسی بھی عالم کے پاس نہیں لے سکتے ہو، فتویٰ آپ کو ہر کوئی نہیں دے سکتا ہے، بلکہ جو عالم ہوتے ہیں جنہوں نے سالوں سال علم حاصل کیا ہے، ہر علم کو حاصل کیا ہے، سمجھا ہے، پرکھا ہے، جانا ہے، اس کے بعد ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے کسی معاملے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت موجود ہے، سوچئے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ ان کی زندگانی میں ہی حضرت عبد الرحمن کو یہ اجازت تھی کہ وہ فتویٰ دے سکتے، یعنی سمجھو کوئی شخص ان کے پاس کوئی معاملہ لے کر پہنچا کہ بھائی یہ حال اب کیا کیا جائے، تو وہ وہاں پر اسے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ اس چیز کو ایسے ایسے کرو۔ تو سوچئے کیا ان کا مقام اور مرتبہ، کیوں؟ علم کی بنیاد پر، اللہ کے فضل کی بنیاد پر، ہے نا، اتنا علم انہوں نے ماشاءاللہ حاصل کیا تھا۔ ان سے رائے لی جاتی تھی ہر بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر صلی اللہ عنہ بھی، حضرت عثمان صلی اللہ عنہ کے وقت بھی ہمیشہ ان سے صلاح مشورہ کیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا، معلوم ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہترین مشورہ دیا کرتے تھے، سنجیدہ تھے، بہت سیریس۔ دیکھو سنجیدہ مطلب کیا ہوتا ہے نا، ہم بولتے ہیں بہت سیریس ہے، سنجیدہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سمجھنے نا، بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سمجھداری سے، یہ نہیں ہنسی مذاق میں باتوں کو ٹال دیے یا باتوں کو اڑا دیے، نہیں، سمجھ بوجھ رکھتے تھے وہ، میچورٹی رکھتے تھے وہ ماشاءاللہ سے، تو سینسیبل تھے، سیریس تھے، اور دور اندیش تھے، انصاف پسند تھے، یعنی کوئی معاملے میں کوئی ماشاءاللہ ہوتے ہیں نا جو علم اتنا رکھتے ہیں کہ ایک اندازہ ان کو ہوتا ہے کہ فلاں چیز میں آگے چل کر ایسے ہونے کے چانسز ہے، ان کے تجارت سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے نا، جو طریقے سے یہ تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں بھی، بزنس میں بھی دور اندیشی بہت ضروری رہتی ہے کہ انسان آگے کیا ہوگا، کوئی بھی بزنس میں ایسی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اس میں سوچنا پڑتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، اور جو ہوگا اس کا سامنا کیسے کیا جائے گا، تو ان کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ دور اندیش تھے، انصاف پسند تھے، بلکہ ان کو دولت مند درویش بھی کہتے۔ اب دیکھو درویش ورڈ جو آتا ہے نا، یہ خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو ایمان پر ہے، ماشاءاللہ بہت ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی، یعنی صرف ایمان ہوتا ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن صلی اللہ عنہ کو جو ہے دولت مند درویش کہا کرتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں ہمیشہ نکلتے، دعوت کا کام کرنا، جہاد کا کام کرنا، عبادتیں کرنا، ہر چیز کرتے، لیکن ماشاءاللہ مالداری بھی تھی، دولت مند بھی تھے، اور دونوں طریقے سے، یہ نہیں کہ صرف دنیائی مال، بولتے نا دل کے بھی، بولتے نا انسان کیا بولتے ہیں، ارے یہ دلدار انسان ہے نا، دل کا دولت مند ہے، دل کا کیا ہے، غنی ہے الحمدللہ، تو دل سے بھی ماشاءاللہ یہ کیا تھے، سخی تھے نا، ان کی سخاوت کے بارے میں بھی ماشاءاللہ ہم نے جانا۔ اور ایک اور چیز ان کے بارے میں آتی ہے، ان کی سادگی، ان کی سمپلسٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، پتہ ہے، میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں تاکہ ان کے بارے میں سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے۔ اگر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا اس دور میں، ہے نا، کیونکہ کتنے نئے لوگ آتے تھے، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ قبیلوں سے آتے، اب انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا، اب وہ آتے اور دیکھتے کہ تمام صحابہ بیٹھے، سارے لوگ بیٹھے، اب اس میں پہچاننا مشکل ہو جاتا
کہ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अभी हम फौरन आता रहे नहीं उनका तो चेहरा नूरानी था, ऐसे कैसा नहीं। बताने का मकसद है पहनावा, रहन सहन, है ना। आज के टाइम पे आप किसी कमरे में घुसो तो आपको वो कमरे में ढूंढते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें अफसर कौन है, इसमें बड़े ओहदे पे कौन है, इसमें मालदार कौन है, इसमें लीडर कौन है। क्यों? उनका पहनावा अलग होता है, वो रहन सहन अलग होता है, चाल चलन अलग होती है, या उनके तख्त होते हैं, कुर्सियां होती है, स्पेशल चेयर होते हैं, है ना। आप कोर्ट रूम में जाओ तो आपको पता चलता है जज कौन है। क्यों? उसकी चेयर अलग होती है। शादियों में जाओ दूल्हा दुल्हन कौन है, बगैर लिबास के भी आप बता सकते हैं। क्यों? वो चेयर पे कौन बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ ऐसे घुल जाते थे माशाल्लाह, उन जैसे ही रहन सहन, उन जैसे ही बैठना उनके दरमियान होते कि इंसान शायद ना पहचान सके। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिंपलिसिटी और सादगी उनके सहाबाओं में भी थी। सेम हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु के बारे में आता है कि अगर किसी शख्स ने उनको नहीं देखा है, कोई पहली मर्तबा उनसे मुलाकात कर रहा है या देख रहा है, तो वो नहीं पहचान पाता जब वो अपने गुलामों के साथ बैठ जाए। वो इतने मतलब सादगी पसंद थे कि आप और मैं हम नॉर्मल आज के टाइम पे हम बोलते नहीं भाई हमारे घर में काम करने आते हैं, हम उनके साथ तो बातचीत करते खाना वगैरह खाते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारे गुलाम नहीं है, वो हमारे सर्विस मैन है। उस दौर में गुलाम हुआ करते थे, खरीदे हुए गुलाम हुआ करते थे, तब वो सब कुछ उनके अंदर होता। इसके बावजूद आता है जब वो अपने गुलामों के साथ बैठ जाते तो कोई शख्स बता नहीं पाता कि ये मालिक है और ये गुलाम है। इतनी सादगी। आज तो हम, है ना, आज भी हमारे अंदर एक भाई नहीं, अगर सेम पिछले कितनी बार ऐसा हुआ रहेगा कि हमारे काम करने वाले और हमारे लिबास सेम हुए रहेंगे, या उनकी कोई ये है ना। कितनी बार, हर किस नहीं, जो वो करते हैं उनसे बेहतर हम अपना करते हैं। और कभी भले बोलते ना भूले भटके ऐसा हो गया कि उनके पास और हमारे पास सेम है, तो वो चीज कितनी बार ये चीज सोसाइटी में देखी गई कि वो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो भाई अरे मेरी कामवाली भी, मेरी नौकर भी तो सेम लिबास रखी थी, तो बोला नहीं पहन सकते बोले, है ना। लेकिन यहाँ उनकी सादगी और सिंप्लिसिटी कि क्या है, दौलतमंद दरवेश कहा जा रहा है, मालदार, सोचो दिनार लाखों में हिसाब आ रहा है उनके माल का, इतनी सारी दौलत है। लेकिन क्या है, सादगी, सिंप्लिसिटी। ये चीज हमें सीखनी है इंशाल्लाह। क्योंकि जिस दिन दुनिया में हम इस पर आ गए ना, दुनिया में तमाम जो बुराइयां चल रही है ना आज के दौर में, वो खत्म हो जाएगी। रियाकारी, शो ऑफ जो चल रहा है, जहाँ ये सोशल बैटल चल रही है ना दिखावे की, वो खत्म हो जाएगा। हर जगह, हर जगह उसका बच्चा ऐसा है तो मेरा बच्चा इससे ज्यादा, वो बहन ऐसी तो मैं उससे ज्यादा, इसके शौहर ऐसे तो मेरे शौहर उससे ज्यादा, उसका घर ऐसा है तो मेरा घर उससे ज्यादा। यानी ये जो चल रहा है ना, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल ही नहीं कर रहे, हम सादगी पसंद है ही नहीं, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि सजना नहीं, हम औरतों को तो अच्छे से रहना है, सजना सवरना सब है, पर्दे की हद में। हम तो पर्दे में ही रहते बाजी, हम औरतें। दूसरी औरत को भी अपनी जीनत जाहिर नहीं करनी है हमें, पता है। हमें क्या लगता है पर्दा सिर्फ मर्दों से, पर्दा औरतों से भी है, हमें पर्दा औरतों से भी है। लेकिन सबसे पहले तो हम वही दिखाते हैं ना, अपनी सजावट। तो ये सब चीजें हमें गौर करनी है, ठीक है। तो इनके बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि गुलामों के दरमियान भी बैठते तो इनकी सादगी की वजह से कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और चीज मिलती है कि जहालत के दौर में भी, यानी शराब हराम हो उससे पहले भी कभी भी आपने शराब नहीं पी थी। कुछ सहाबा थे जो उस दौर में शराब पीते थे क्योंकि उस टाइम पे वो चीजें इजाजत थी, वो चीजें नॉर्मल थी। जब हुक्म आया तो तमाम सहाबाओं ने बंद कर दी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हजरत अब्दुल रहमान के बारे में आता है कि इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में उससे पहले भी शराब नहीं पी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा एक वाक्य आता है कि कहीं पर आता है रोजा थे, इफ्तार का माहौल था या खाने का दस्तरखान लगा था, तो अल्लाह आलम जो भी था, यानी समझो खाना लगा हुआ है। अब हम बोलेंगे हाँ तो ठीक है ना। तो जो खाना लगा हुआ था ना मेरी बहनों, वो अच्छा खासा, मतलब बोलते हैं ना, हम कह सकते हैं पुरतकल्लुफ खाना था। अब आप बोलोगे बाजी इसका मतलब क्या हुआ। देखो दो किस्म के खाने होते हैं, एक वो खाना होता है जो फौरन झटपट बोलते हैं ना,
बिना किसी वक्त जाया करे, ज्यादा मेहनत के फौरन तैयार हो जाता है। ये मैं इंस्टेंट फूड नहीं कह रही हूँ ना, तो बहनें बोलेंगी अच्छा बाजी मैगी होती है 2 मिनट में, नहीं। यानी ऐसा खाना जो सिंपल और बेस्ट है, ठीक है। और एक वो खाना होता है जिसको घंटों लगते हैं, उसके अलग अलग मसाले बनते हैं, भुने जाते हैं, पकाए जाते हैं, मेहनत की जाती है ना, वक्त हालात चीजें सब लगते हैं, 550 मसाले लगते हैं। अगर सिंपल बताऊं तो चलो मैं दो चीज बता दूं, एक खिचड़ी ले लो, एक बिरयानी ले लो, ठीक है, दोनों अलग अलग है लेकिन समझाने के लिए बता रहे। खिचड़ी क्या है, फटफट है ना, 2 से 3 आइटम डाले, चढ़ा दिए, बन गई। बिरयानी को वक्त लगता है, मसाला लगाओ, भूनो, फिर इतने सारे मसाले डालो, उसको ये तरीके से पकाओ, ऐसे तरीके से पकाओ, है ना। तो समझो खिचड़ी जो हो गई वो सिंपल सादा खाना हो गया, बेस्ट, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और बिरयानी जो हो गई वो पूरी तकल्लुफ वाला, यानी पूरी तकलीफ उठा करके बनाया गया था। तो माशाल्लाह उनके दस्तरखान पे अच्छा खासा ऐसा सब खाना रखा हुआ था, मालदारों में से थे ना, तो खाने का सामान तो अच्छा ही होगा। लेकिन पता है वो शख्स उस दस्तरखान को देखकर क्या कह रहे हैं, उस खानों को देखकर क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो याद कर रहे हैं अपने उस सहाबा को जो शहीद हो गए। कौन? जो अल्हम्दुलिल्लाह आता है मुसब इब्न उमैर तला अन्हो, ठीक है, इनके बारे में वो कह रहे हैं, मतलब अचानक सोचो इंसान खाना खाते खाते खाने को देखकर वो क्या याद कर रहे हैं पता है? वो कह रहे हैं मुसब इब्न उमैर तला अन्हो शहीद हो गए, वो जो है शहीद हो गए, वो मुझसे कहीं बेहतर थे, वो मुझसे कहीं बेहतर थे। अब हम सोचें कहीं बेहतर थे मतलब याद कर रहे होंगे ना, शायद मालदारी में थे, ईमान में थे, जो भी चीज थी। तो ये कह रहे वो मुझसे कहीं बेहतर थे, उनके लिए हमारे पास इतना कपड़ा ना था कि पूरा ढाक सके। ये आता है हदीसों में, पता चलता है कि जब साहबा मुसब इब्न उमर तआला अन्हु शहीद हुए थे, जब उनको कफन से ढाका गया था तो वो कपड़ा छोटा पड़ रहा था। अगर सर की तरफ खींचते, सर को ढाकते, तो पैर खुले रह जाते, जब पैर की तरफ ढांपते तो सर खुला रह जाता। तो सहाबा परेशान हो गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया जाए, कफन जो होता है वो पूरा पूरा कवर करना होता है ना। तो सोचो क्या हाल, क्या माहौल था कि कफन का कपड़ा भी कम था। आज हमारी अलमारियां भरी है और हम कहते हैं लिबास नहीं है, कपड़े नहीं है, है ना, ये हमारा हाल। तो सोचो ये सहाबा क्या याद कर रहे हैं, वो अपने उस सहाबा को याद कर रहे हैं कि मुसअब इब्न उमैर जब शहीद हुए तो इतना भी हमारे पास कपड़ा ना था कि उनको ऐसा कफन दे सकते जिनसे वो पूरे ढक दिए जाते, है ना। सर ढांपते तो पैर खुल जाते, पैर ढांपते तो सर खुल जाता। अब अल्लाह ताला ने माल में इतनी परवानी कर दी है, मुझे डर है कहीं दुनिया में ही हमारा हिस्सा ना रख दिया हो। अल्लाह अकबर। वो आप और मैं खाना इतना देख के बेशक अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र, इतना खाने का आइटम है अल्लाह, हम खा लेते हैं, शुक्र करते हैं, भूल जाते हैं। वो उनके अंदर खौफ आ रहा है, वो खाने को देख के शुक्रगुजार तो हो रहे हैं लेकिन खौफ क्या आ रहा है पता है उनके अंदर, कि एक वो जमाना, एक वो दौर था, वो सहाबा के पास कफन इतना नहीं था कि उनको ढांप सके, और आज मेरे पास इतने खाने का सामान है ना, पुरसुकून वाला खाना इतना था। तो वो कह रहे मुझे डर हो रहा है, खौफ हो रहा है कि अल्लाह मेरे अज्र का बदला, मेरे इबाद, मेरे अमालों का बदला कहीं सिर्फ दुनिया में तो नहीं दे दे रहा, यानी आखिरत में कुछ है, क्योंकि इतना कुछ मिल रहा है। हम में से कितनों ने इस बारे में गौर किया होगा? मैं खुद अपने बारे में मैंने कभी आज तक नहीं सोचा। मुझे तो है कि हाँ अल्लाह दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह आगे भी देगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पता चलता है ये सहाबा ऐसे खास कैसे हो गए, अल्लाह की बशारत इनको कैसे मिली, ये फिक्रें। सोचो जन्नत की बशारत मिल गई है, फिर भी फिक्रें हैं कि कहीं यहीं पर सब कुछ तो नहीं दे दिया जा रहा, आखिरत में खाली ना हो जाए हम, ये फिक्र है। तो यहाँ पता चलता है कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की फिक्र करती है। कितने गौर फिक्र, सोचो वो सहाबा को याद कर रहे हैं, अपने उस साथी को याद कर रहे हैं कि ये दो, और क्या कह रहे हैं, ये नहीं कि बस उनके पास नहीं था कफन, बल्कि वो कह रहे वो मुझसे बेहतर थे, क्योंकि वो क्या हुए, अल्लाह की राह में शहीद हो गए। यानी वो दर्जात में, कुबूलियत में मुझसे बेहतर थे,
उनका ये हाल था, कफन का कपड़ा कम पड़ा, लेकिन वो क्या थे, मुझसे बेहतर थे। मेरे पास सब कुछ है, अब सोचो खाने का इतना सामान, माल और दौलत, तो कफन का कपड़ा भी होगा ना उतना, यानी सब इंतजाम है, लेकिन उनको डर है कि कोई क्या होगा मेरा। आज हम अपनी आखिरत को याद करके फिक्र ही नहीं करते, बेतहाशा जी रहे हैं, बेतहाशा कर रहे हैं। ये सहाबाओं के बारे में जानकर सच में ईमान को मजबूती मिलती है, सच में ईमान ताजा होता है, और पता चलता है कि ईमान क्या हो। जन्नत जितने जोश से हम मांगते हैं, उतने ही होश से कमाना जरूरी है ना। जोश से मांगते ना अल्लाह से, अल्लाह जन्नत चाहिए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस चाहिए, तड़प कर मांगते, रो कर मांगते, चिल्ला कर मांगते, हक से मांगते जन्नत, अल्लाह हमें जन्नत चाहिए। उतने ही होश और समझदारी के साथ उस जन्नत को कमाना भी जरूरी है। कि सहाबाओं ने क्या क्या कुर्बानियां दी है, क्या क्या इन्होंने अल्लाह की राह में किया है, जिस्म से, रूह से, माल से, औलाद से, हर तरीके से क्या किए, सिर्फ अल्लाह के होकर रह गए, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना अपने फिक्र नहीं, बस जो अल्लाह ने हुक्म दिया हम करेंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया वो हम करेंगे, बिना शक व शुबा के, बिना ये सोचे कि भाई ये मेरे लिए क्या है। हम सोचते हैं ना, क्या ये मेरे लिए फायदा या नुकसान, इनको तो पता था कि अगर मेरे अल्लाह ने कुछ कहा है वो मेरे लिए फायदा है, मेरे नबी ने मुझसे कुछ कहा है वो मेरे लिए फायदा ही है। हम शक में पड़े हैं ना मेरी बहन, ये कभी शक में नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताने के बाद आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खौफ, इनका जिक्र ये बताता है कि क्या ईमान का लेवल था, माशाअल्लाह। क्योंकि जो इंसान ये फिक्र करता है, याद करता है ना, वो अपने अमाल पर गौर करता है, वो अपने हर अमल को गौर और फिक्र से पूरा करता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आता है, ये हमेशा उनमें से थे, पहले अव्वल तरीन ईमान लाने वालों में से थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह अशरा मुबश्शिराओं में से थे, ये उन 6 सहाबाओं में से थे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु की दावत पर ईमान ले आए थे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पहले वो 8 लोगों में जो ईमान ले आए, पहले वो 10 में जो अशरा मुबशिरा है, पहले वो 6 जो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु की दावत पर ईमान ले आए, फतवा देने की इजाजत इनको मिल गई, अल्लाह इनसे राजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके बारे में आता है, ये वक्कार शख्सियत थे, बहुत बेहतरीन शख्सियत में थे। जिस्मानी इनका आता है कि दुबले पतले थे, हाइट अच्छी थी, और इनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुर्ख सफेद इनका कलर बताया जाता है। अब हम बोलेंगे सुर्ख मतलब रेड कलर होता है, और सफेद मतलब व्हाइट हो गया, यानी गोरे हो गए, तो सुर्ख सफेद कैसे हुए। तो कुछ होते हैं ना माशाल्लाह, जो इतने गोरे, इतने साफ रंग होता है कि थोड़ा भी कुछ हो तो कॉम्प्लेक्शन एकदम लाल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ गोरे इतने होते हैं माशाल्लाह कि थोड़ा धूप वगैरह में हो जाए या कुछ है ना एक्सप्रेशन चेंज हो जाए तो फौरन लाल हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए इनके बारे में आता है कि सुर्ख सफेद रंग था माशाल्लाह से, रोशन चेहरे वाले, नाक खड़ी इनकी माशाल्लाह, बड़ी आंखें, है ना, पलके घनी, दम लंबी दाढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातें इनके बारे में हमें हदीसों से पता चलती है। ये इनका थोड़ा जिस्मानी रंग और रूप हम कह सकते हैं, ये थोड़ा पता चलता है। ठीक है, ये सब क्यों हम जानते हैं, इससे हमें क्या फायदा। तो इससे पता चलता है माशाल्लाह जैसे भी थे अल्लाह की राह में, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दुबले पतले हैं, लेकिन जिहाद के लिए सबसे आगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आता है ओहद की जंग में 2 दांत शहीद हो गए, पैर में ऐसा जख्म हुआ कि लंगड़ाते थे उसके बाद हमेशा, और जैसे हमने उनके बारे में जाना। अब जब ये फौत हुए ना, तो जैसे देखो अभी कफन का जिक्र आया ना, जैसे मूसब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का इन्होंने जिक्र किया कि कफन जो था इनके पास वो कम पड़ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सर ढाँप दो, और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाओं ने ऐसे ही किया था। अब इनके बारे में आता है, हजरत अबू अब्दुर रहमान तआला अन्हु के बारे में, कि इनके पास मुबारक कफन था। अब हम फौरन है ना, हमारे फौरन कान खड़े हो जाते, मुबारक कफन, यानी ऐसा क्या कफन में खासियत थी। तो आता है इनके बारे में माशाअल्लाह कि एक खातून ने एक चादर, जो देखो पहले जो लिबास होते थे वो ना मर्दों के लिए वो 2 लिबास हो जाते थे, एक वो जो नीचे के बदन पे पहना जाता है, और एक जो ऊपर ओढ़ लिया, जैसे हज के दौर में आप लोगों ने मर्दों को देखे होंगे ना, दो दो चादरें होती है, ऐसे किस्म के होते थे माशाल्लाह से। तो एक एक खातून ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसी ही चादर बनाई थी जो नीचे के हिस्से में पहनी जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं अगर सिंपल कहूँ
तो अब जैसे लुंगी वगैरह हम कहते हैं ना, जो इंडिया में पहनते हैं बहुत सारे लोग, तो मैं सिंपल समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वो अ, वैसा उन्होंने खातून ने बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में यानी हदिये में दे दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किए, और एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पहन लिए, तो हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु ने उनसे मांग ली। यानी ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मर्तबा पहन चुके हैं और यूज कर चुके हैं, नहीं, उन्होंने पहने थे और फौरन जो है अब्दुल रहमान तआला अन्हु ने उनसे मांग लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर आप मुझे दे दो। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो दिल के नर, वो तो सब कुछ अपनी उम्मतियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अपने भाइयों के लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो सहाबा हैं सबके लिए। तो जैसी उन्होंने मांगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जैसी उन्होंने उतारी, उन्होंने उनको दे दी। अब याद रखना है हमने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई हर चीज तबरुक है। हर चीज जो उनसे जुड़ी हुई है वो तबरुक है। आप सबको याद होगा, हमने जाना कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल कटाते, यानी उम्रा या हज के दौर में जो बाल निकालते, सहाबा उनको संभाल के रख लिया करते थे। आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी चीजें आपने इस्तेमाल की, जो सहाबाओं के पास मिलती, वो उसको रख लिया करते। बल्कि उम्महातुल मोमिनीन में पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना भी अगर निकलता, तो वो उसे भी संभाल कर रख लिया करती, है ना। आपका लुबाब मुबारक तबरक था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ नबियों के साथ होता है, नबियों के अलावा और कोई नहीं है। इस बात पर मैं प्रेशर दे रही हूँ, इस बात को समझना है, क्योंकि आज पता नहीं उम्मत कहाँ दौड़ रही है। वो किसी भी हो सकते हैं, नेकोकार हो सकता है आलिम हो सकता है कोई बेहतरीन शख्सियत हो, लेकिन वो इसके हकदार नहीं है, वो इसका इख्तियार नहीं रखते कि उनसे जुड़ी हुई चीज कोई तबरुक हो जाए। ठीक है, ये गलत है, ये सिर्फ नबियों के लिए ये चीज हासिल है। नबियों से जुड़ी हुई चीजें तबरुक होती है। तो उन्होंने वो चीज मांग ली और उसको बड़े संभाल के अपने पास रखा था। और जब वो फौत हुए, कौन, हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु, तो उसी कपड़े में उन्हें दफनाया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो कफन था वो बहुत मुबारक तबरक वाला कफन था, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगा। तो वो क्या हो गया, उनके लिए मुतबरक हो गया या तबरुक हो गया, माशा तबरुक हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये भी आता है इनके बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा संभाला, संभाल के रखा, और उसी चादर में दफन किया जाए, ये वसीयत वो कर गए। उन्होंने अपने घर वालों को, अपने लोगों को बता दिया था कि मुझे इसी चादर में दफन किया जाए, और उसी वसीयत के हिसाब से तदफीन उनकी उसी में हुई। बल्कि आता है उस्मान तला अनहु ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और बात पता चलती है कि जब ये खबर पहुंची माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कि हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु नहीं रहे, वो फौत हो गए, तो उन्होंने फौरन इस चीज का हुक्म दिया कि जब कभी उनका क्या कहा उन्होंने, कि जब इनका जनाजा जाए तो मेरे हुजरे के सामने से जाएगा, यानी मेरे घर के सामने से उनके जनाजे को आप लोग लेकर जाओगे। ये किसका हुक्म है, कौन कह रही है, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रही है कि जब वो गुजरे तो उनका जनाजे को मेरे घर, हुजरा क्या, उनका जो रूम था, तो वो कह रही है मेरे रूम के सामने से ले जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों ने ऐसे ही किया। जब वो उनके सामने से लेके जाने लगे तो रोक दिया गया, रोका, वो उन्होंने जनाजे को वहां रोका, और माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वहां पर जनाजे की नमाज पढ़ी। अब यहाँ पर हम सवाल करेंगे, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जनाजे की नमाज पढ़ी? जनाजे की नमाज तो मर्द हजरात पढ़ते हैं, है ना, हम औरतें थोड़ी पढ़ती हैं। यही तो बात है ना मेरी बहनों, हमने इल्म हासिल ही नहीं किया। मेरी बात ये हम मैंने जब ये बात जाने को कुछ वक्त पहले मुझे पता चला था कि औरतों को भी जनाजे की नमाज पढ़ने की इजाजत है, बल्कि पढ़ी जानी चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल हुआ था उनका, तो सहाबाओं ने पहली पढ़ी, फिर उसके बाद जितनी वहां पर औरतें मौजूद थी, तमाम औरतों ने, मुसलमान औरतों ने जनाजे की नमाज पढ़ी। तो इससे तो पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जनाजे की नमाज पढ़नी है। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हम क्या सोचते हैं, जनाजे की नमाज तो मर्द हजरात कब्रिस्तान के पास जब जाते वहां पढ़ते, तो हम कब पढ़े, है ना, हमारे लिए तो नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा इख्तलाफ आ जाता है। देखो, अब मैं मसले मसाइल में नहीं जा रही हूँ,
لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو بھی جنازے کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک بات بتاؤ، دعا کی اجازت تو سب کو ہے نا؟ دعا جو مانگی جاتی ہے کہیں پر کہ مرد ہی مانگ سکتے، عورتیں نہیں مانگتی ہے، عورتیں مانگ سکتے، مرد نہیں مانگ سکتے؟ آپ کو پتا ہے جنازے کی نماز بھی ایک قسم سے دعا ہے مرحوم کے لیے۔ اب میں سوچ رہی ہوں جب یہ بات مجھے پتا چلی، اللہ میرے گھر میں تو کتنے لوگ فوت ہوئے، کتنے لوگ، میرے ماں باپ، میرے دادا دادی، نانا نانی، میرے کتنے قریبی کتنے رشتے دار تھے جن سے میں بہت محبت کرتی تھی، کتنے لوگ فوت ہوئے، میں نے کبھی جنازے کی نماز ان کے لیے نہیں پڑھی، جبکہ میرے لیے وہ ذریعہ تھا ان کے لیے دعا کرنے کا۔ آج میں سوچتی ہوں اللہ یہ موقع مجھے نہیں، اب اس وقت علم نہیں تھا، اب پتا چلا تو میں نے نہیں کی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہیں جا کر نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہ اپنے ہی گھر میں ہے، اپنے ہی حجرے میں ہے، اور وہاں پر الحمدللہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم صحیح علم حاصل کریں گے اور انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ جتنی بھی بہنیں عمرہ یا حج کے لیے گئی ہیں یا انشاءاللہ جانے والی ہے، جو بہنیں گئی ہوں گی ان کو پتا ہوگا کہ وہاں پر الحمدللہ ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، یعنی اتنے وہاں پر فوت لوگ ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں پر آلموسٹ، بلکہ میرے خیال سے ہر بار ہوا ہے، ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ لیکن وہاں عورتیں میجورٹی، خاص کر کے انڈیا سے جتنی عورتیں گئی ہوتی ہیں وہ لوگ نہیں پڑھتے، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، باقی ملکوں کی عورتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے اس کے لیے پتا کیا تھا، معلوم کیا کہ میں پڑھ سکتی ہوں، بتایا گیا کہ ہاں یہ اچھا موقع ہے پڑھنا ہے، تو الحمدللہ ہم نے اپنا حصہ لگایا۔ لیکن پتا چلا کتنی عورتیں میرے ساتھ میں جو ہندوستان کی تھی، میں نے پوچھا بولے آپ لوگ، بولے نہیں نہیں عورتوں کو نہیں ہے، بولے ہمارے گھر والے ہمارے بڑوں نے بولا نہیں ہم عورتوں کو، تو اب وہاں پر بحث تو نہیں کی جا سکتی، تو یہی بتا رہی ہوں علم حاصل کرنا ہے اور پھر کرنا، یہ موقع نہیں چھوڑنا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اللہ کل میں بھی جب فوت ہوگی تو میرے لیے بھی تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی نا، تو میں تو چاہوں گی نا میرے سارے اپنے پڑھے، صرف یہ نہیں کہ مرد حضرات، میری بیٹی ہے، اگر میری بہنیں ہوں گی، میری بہن ہے نا، کوئی بھی ہو الحمدللہ، سب میرے لیے دعائیں کرے، اس وقت تو وہی کام آنے والا ہے، میرے اعمال تو وہی رک گئے، اس کے بعد ان کی دعائیں میرے لیے کام آنے والی ہے، تو یہ سب چیزوں پہ انشاءاللہ ہم غور کریں گے۔ تو یہاں پتا چلتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کتنی عزت ان کو دی، سوچیے کیوں؟ کیونکہ یاد ہے ہم نے کیا جانا تھا ان کے بارے میں، کہ امہات المومنین کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی ہر ضرورت کے لیے یہ آگے ہوا کرتے تھے، خصوصی خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ماں جیسے ایک بچے نے ماں کا خیال رکھا، تو ماں کو بھی تو بچے سے وہی محبت ہوتی ہے، تو الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں الحمدللہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ افسوس، پہاڑ جیسا عزم و شخصیت دنیا سے چل بسا، یعنی یہ اللہ سے شکایت یا سوال نہیں کر رہے، لیکن ان کے بارے میں بتا رہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہے کہ یہ کیا شخصیت تھے، پہاڑ جیسا، مطلب وہ بولتے نا اونچا پورا طاقتور ٹائپ نہیں بتا رہے، یعنی ایسی عظیم و شان شخصیت تھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی، ایمان کے طور پر ہے نا، ہر طریقے سے ایسی بہترین شخصیت تھے جو آج کیا ہوئے، اللہ کی طرف لوٹ گئے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے الحمدللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ بہت مرتبہ یہ جو ہے رہا کرتے تھے، ہے نا، غزوات میں ہم نے جانا ان کے بارے میں۔ پھر ایک حدیث سے روایت ملتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ازواجوں سے، اپنے ہماری امہات المومنین سے، اور اپنے لوگوں کی طرف جو ہے الحمدللہ اپنی امت کی طرف کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری بیویوں سے بہتر سلوک کرے گا۔ اپنی امت سے کیا کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں سے، مسلمانوں سے، کہ میرے بعد تم میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہر کوئی الحمدللہ امہات المومنین سے بہتر سلوک کر رہے ہیں، ان کے بعد بھی جو بہتر سلوک کرے گا وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ہوگا۔ اور اسی لیے آتا ہے کہ اس میں حقدار کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی اس میں حقدار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم میں سے بہتر کون ہے جو میرے بعد میری بیویوں سے بہتر سلوک کرے گا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور ابھی حدیث میں آتا ہے میرے بعد جو تم سے، یہ ازواجوں سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بعد جو تم سے حسن سلوک سے پیش آئے گا
اور جو تمہاری ضروریات کا خیال رکھے گا، سچا اور نیک دل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے حق میں دعا کی. یعنی پہلے اپنے لوگوں کی طرف کہا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے تو میرے بعد میری بیویوں کا خیال رکھے گا. پھر اپنی بیویوں کی طرف کہا الحمدللہ کہ جو تم سے کیا کرے گا، حسن سلوک کرے گا، اچھے سے پیش آئے گا، تمہاری ضروریات کا خیال رکھے گا، وہ سچا اور نیک دل شخص ہے. اور اس شخص کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے نا. اور آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی، اے الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشموں سے پانی پلا. الحمدللہ، سبحان اللہ. کیونکہ اس دور میں بھی وہ کرتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی وہ امہات المومنین کا پورا خیال رکھتے تھے. جتنا ہو سکے اتنی جو جو ان کی ضروریات ہوتی وہ فوراً اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے. تو سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی. کیا کہا اللہ سے کہ اے الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سے پانی پلا. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ایسی بہت ساری بات بارے میں آتا ہے. ایک جگہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے تھے ہے نا، اور وہ لیٹ ہو گئے، مطلب واپس آنے تک ان کو تھوڑی دیری ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا تھا. کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز پڑھایا کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. تو صحاباؤں نے جو ہے حضرت عبد الرحمن صلی اللہ عنہ کو آگے کیا کہ آپ نماز پڑھائیں. اب حضرت عبد الرحمن نے بھی وقت دیکھا اور وہ انہوں نے نماز، کیونکہ سوچیے یہاں پتا چلتا ہے نماز کتنی امپورٹنٹ ہے نا. الحمدللہ. تو نماز پڑھانی شروع کی الحمدللہ سے، اور ایک رکعت ہوئی اور دوسری رکعت شروع ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہو گئے، یعنی آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. میں تھوڑا سا لے لوں گی وقت، میں نے وقت کا خیال نہیں رکھی، معذرت چاہوں گی. تھوڑا ایک پوائنٹ اور ہے وہ لے کر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت کم صحاباؤں میں سے ہے جن کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ایک تو ہمیں یاد ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. وہ ہٹنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. تو ویسے ہی حضرت عبد الرحمن کے پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. یعنی ان کو یہ ایک اور ان کی ہے نا عظمیت ہمیں پتہ چل جاتی ہے الحمدللہ سے. پھر ایک مرتبہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تمام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سے کچھ خوشبو آئی. کیونکہ سوچیے اس وقت کیا حال تھا کہ خوشبو عطر بھی بہت قیمتی چیز تھی، یا بہت بولتے نا ایک قسم سے لیوش لائف سٹائل جیسا بول سکتے ہو، کہ بہت کم طور پر، یا ایسا حال تھا کہ ہر کوئی ہر بار نہیں لگا سکتا. خوشبو آئی تو انہوں نے پوچھا کس نے خوشبو لگائی ہے. تو حضرت عبد الرحمن صلی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے لگائی ہے. تو بولے خوشبو لگائے ہیں. تو بولے ایسے اچانک، مطلب میں نے کہا نا بہت ریئر نہیں لگایا کرتے تھے، بہت یہ چیز تھی، خاص چیز تھی. تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہوا ہے اسی لیے خوشبو لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی اور ان کو حکم دیا، ان کو کہا کہ شریعتی طور پر کیا کرنا ہے، ولیمہ کر لو. ولیمے کا حکم آ چکا تھا نا. تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ولیمہ کر لو. اور حضرت عبد الرحمن صلی اللہ عنہ نے ویسا ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے مطابق ولیمہ کیا. لیکن یہاں پر پتہ ہے ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، چھوڑ دیا نا. ہم نے کسی نے غور کیا کہ وقت کے نبی موجود ہے، کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وقت کے نبی، دونوں جہانوں کے الحمدللہ آخری نبی موجود ہے، اللہ کے محبوب موجود ہے. اور یہاں پر حضرت عبد الرحمن صلی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. کتنی تعجب ہے نا. آج ہمارے گھروں میں نکاح ہوتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، سب کو دعوت دو. میں منع نہیں کر رہی ہوں لوگوں کو بلانے سے، بلانا اچھی بات ہے، خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں فارمیلٹیز ہو گئی ہے. ارے اس کو نہیں بلائے وہ ناراض، اس کو بلائے وہ ناراض، ایسا کیے وہ ہے نا، کتنا کچھ ہو رہا ہے. یہاں سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہو رہے، ارے تمہیں نکاح کر لیا، مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں بلایا.
मैं रहता, मैं नहीं, क्या सोचो कितनी बड़ी बात है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर निकाह हो रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, कितनी बड़ी बात है। लेकिन सोचो यहाँ निकाह हो गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह हो गया। तो ये बताया जाता है निकाह कितना आसान है। आज हम लोग पता नहीं कर्जों में डूब रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, नौजुबिल्ला पता नहीं क्या क्या कर दे रहे। फॉर्मेलिटीज, दुनिया को राजी करने, दुनिया को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। और यहाँ ये एक मिसाल है शादी। हम बोलते हैं भाई इसकी शादी की मिसाल मुसलमान, आज ऑनलाइन सर्च करो ना मुसलमानों की शादी, तो अल्लाह आलम पूरा पूरा गलत इंफॉर्मेशन आ रही है मुसलमानों की शादी के बारे में। हकीकत तो ये निकाह हुआ करते थे कि निकाह हो गया, वलीमा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये एक मिसाल सबको देना चाहूंगी हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु की शादी का, कि वक्त के नबी मौजूद है, वो बुला सकते थे और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाते निकाह में? लेकिन पता चलता है कि निकाह इतना सिंपल है कि लड़की सामने, लड़का सामने, काजी को बुलाए, निकाह कराए, बात खत्म। जो फराइज है उसके वो हो जाए, महर तय कर दी जाए, दोनों बालिग हो, दोनों की इजाजत हो जाए, वली का मौजूद होना, बस ये हो गया, काम खत्म हो गया। आज हमारे निकाहों में तो अल्लाह रहम करे पता नहीं क्या क्या चीजें मैंडेटरी हो गई। तो इनसे भी ये चीज भी हमें सीखने को मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे गुर्बत के हालत में खुशबू लगाकर आए थे ना, तो इसीलिए आप सराय सरब ने सवाल किया और पता चला निकाह हो गया, तो नसीहत दे दी कि क्या करो, वलीमा कर लो। वलीमा करना है, वलीमा सुन्नत है, निकाह की दावत वगैरह नहीं है। आज हमारे सारे उल्टे चल रहे हैं, निकाह की दावत में 1000 लोग आएंगे, वलीमे की दावत में तुम 25 लाना, हम हमारे घर में 10 आएंगे, है ना? पूरा, बोली ना, पूरा उल्टा सिस्टम चल रहा है हमारा। तो अल्लाह हमें हिदायत अता करे, अल्लाह हमें आसानी अता करे कि हमारी जिंदगी का हर मामला शरीयत के दायरे पर हो, सुन्नत पर हो, सहाबाओं के तरीके पर हो जाए। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह हमें ये तौफीक अता करे। हम अब, हम है ना मेरी बहनों, यकीन जानो अपनी लाइफ में कुछ भी हो ना, तो गैरों के तरीके में मत सर्च करो, मत करो सर्च। सबको याद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के मुहर्रम जो रोजा रखे थे, वो यहूदी एक रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं हम दो रखेंगे, उनका वो तरीका तक भी नहीं लिया कि नहीं वो एक रखते, हम उनसे ज्यादा करीब है, हम दो रोजे रखेंगे, है ना? तो हम तो गैरों के तरीके पे पूरी जिंदगी, बच्चा पैदा हो रहा है गैरों का तरीका, घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं गैरों का तरीका, शादियां गैरों के तरीके, अगर फौत भी हो रहे तो गैरों का तरीका चल रहा है। क्यों? हमारे पास सही तरीका नहीं है, हमने सीखा नहीं ना, अब सीखेंगे इंशाअल्लाह से। ठीक है? तो सहाबाओं की जिंदगानी से ये सब हमको सीखेंगे। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि ये 3 पार्ट्स में ना हो के 2 में हो जाए, ताकि और आगे हम फौरन और सहाबाओं के बारे में जाने। इसके लिए माजरत चाहूंगी, थोड़ा वक्त मैंने ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वक्त नहीं देखी, तो मैं पहले दुआ करा लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।